अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कहावत है कि जब चिड़ियाँ चुग जाएं खेत तो पछतावे से क्या फ़ायदा। काश हम भी अच्छी सफारतकारी कर लेते, हम भी मीडिएटर का किरदार अदा कर लेते और अब इस वक्त दुनिया में अकेले ना रहते। दोस्तों आइए एक मालूमाती वीडियो देखते हैं जो कि डॉक्टर राकेश की है और कुमार मिश्रा की है। आइए इनकी ये वीडियो देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पिछले 110 दिनों तक चली लड़ाई में बार बार ये कह देते थे अब युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है, जंग खत्म हो गई है। फिर एक नया ऑपरेशन नाम देकर शुरू कर देते थे, फिर बमबारी शुरू हो जाती थी। दुनिया को उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन अंततः फ्रांस में वर्साई के महल में उन्होंने दस्तखत कर दिए। दो पार्टियां लड़ रही थी, दोनों के दस्तखत हो गए। ईरान की तरफ से गालिबाफ ने दस्तखत किए, डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। इधर से अमेरिका की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक साइन हुए हैं। लेकिन जो तीसरा दस्तखत है मध्यस्थ के रूप में, वो हमारे लिए चिंता का सबब है। वो तीसरे हस्ताक्षर हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के। दोस्तों एक बात याद रखें, जब ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने शुरू ही से अच्छे मीडिएटर का किरदार अदा किया था। अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। काश आप लोग भी उस वक्त इसमें कूद पड़ते, अमन के लिए कोशिश करते और अच्छे मीडिएटर का किरदार अदा करते और आज आप दुनिया में अकेले ना रहते। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की है इस काम के लिए, आज उसे इसका फल मिला है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक वो दृश्य देख लें कि किस तरह शहबाज शरीफ दस्तखत कर रहे हैं उस एमओयू पर। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ये दस्तखत कर रहे हैं। फाइल उठाकर अभी दिखाएंगे। और इसकी पहली लाइन में ऊपर जो इसकी हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए, ये दस्तावेज इतिहास में दर्ज हो गया है। दोस्तों देखिए किस तरह इंडिया वाले जो है शहबाज शरीफ को साइन करता हुआ दिखा रहे हैं। उन्हें इस बात का पछतावा है कि काश हम भी इसमें अपना किरदार अदा करते। आप पाकिस्तान को लाख कोसते रहिए, पाकिस्तान को भिखारी देश बताते रहिए, घर में घुसकर मारेंगे, पीओके जब चाहेंगे तब भारत में मिला लेंगे। मोहन भागवत के शब्दों में तो पूरा पाकिस्तान भारत में विलीन हो जाएगा। आप कुछ भी कहते रहिए हम विश्व गुरु हैं, लेकिन इस वक्त इस लड़ाई में हम कहीं खड़े दिखाई नहीं दिए। लड़ाई में तो हम इतने ज्यादा हाशिए पर थे क्योंकि हम पहले ही इजराइल के यहां जाकर उसके आंगन में खड़े होकर फादरलैंड मदरलैंड करके आए थे। इसी का नतीजा है कि पूरी लड़ाई के दरमियान भारत ने इतना लचर स्टैंड लिया, हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी बात की निंदा आलोचना नहीं की। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि जब ये जंग शुरू हुई तो उससे एक दिन पहले जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो इसराइल गए थे और वहाँ जाकर नेतन्याहू के साथ जफ्फियाँ डाल रहे थे और उनके साथ अपना रिश्ता कायम कर रहे थे। जब वो अपने मुल्क वापस आए हैं तो जनाब जंग शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि इस जंग में वो भी शामिल थे, इसलिए वो मीडिएटर का किरदार अदा करना नहीं चाहते थे। न ईरान पर हमले की, न वहां के सुप्रीम लीडर की अली खamenei की हत्या की, न 168 बच्चियों की हत्या की, न हिंद महासागर में ईरान के जहाज को डुबोने से 80 नाविकों की मौत की। किसी भी चीज की उन्होंने आलोचना नहीं की। और तो और छोड़ दीजिए इन सब बातों को। हमारे अपने नाविक अमेरिका के हमले में मारे गए बेकसूर, उस पर नरेंद्र मोदी ने जुबान नहीं खोली। हम कितने अलग थलग खड़े हो गए इस लड़ाई में, इसका सबूत है ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस्लामाबाद मेमोरेंडम
of understanding। दोस्तों, ये ऐसे नहीं हो गया, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा किया। जब शुरू में इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, बल्कि नाकाम नहीं हुए थे, कुछ पॉइंट्स पर दोनों में फासला हो गया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने उसको कवर कर दिया था। कोशिश हुई है, मेहनत की है, तो इस नतीजे पर ये पहुँचे हैं। क्योंकि मोदी जो हैं, उनका दिल जो पत्थर का है, पता नहीं उन्हें कुछ समझ नहीं आती, किसी बात को उन्हें मालूम नहीं है। अनपढ़ वो बंदे हैं, पढ़े लिखे बंदे वो नहीं हैं, खुद कहते हैं। उन्हें का दिल पत्थर का बना हुआ है, उन्हें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। बस वो चाहते हैं कि जो मैं हूँ, या वो जो अपने गोदी मीडिया को बताते हैं, सिर्फ वही होता है और कुछ नहीं। गोदी मीडिया ने अपने अवाम को बेवकूफ़ बना कर रखा हुआ है। देखिए, थोड़ा सा पहले बात कर लें, फिर नरेंद्र मोदी की भूमिका और भारत की भूमिका पर आएंगे कि इस समझौते में असल जो दो लोग लड़ रहे थे, वास्तविक जो शत्रु थे, उन्हें क्या मिला, और एक जो तीसरा था जिसकी वजह से जो लड़ाई हुई थी, उसका क्या हल होने वाला है। अभी इस एमओयू में 14 पॉइंट तैयार हुए हैं, जिन पर दस्तखत दोनों तरफ से किए गए। जो देश सबसे ज्यादा ऊंचे कद के साथ निकला है वो हमारा मित्र राष्ट्र, हम तो इसलिए मित्र कहते हैं कि हमारी सरकार उसको मित्र राष्ट्र माने हुए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आज भी है पाकिस्तान का। इसलिए हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने इस युद्ध में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान ने इस युद्ध में, इस जंग में बहुत कुछ हासिल किया है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। पूरी दुनिया अब पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, सिवाय इंडिया के। और ऐसा इसलिए हुआ कि हमने विदेश नीति के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर जैसे लोगों की मनमर्जी और आलाली के चलते लड़ाई शुरू होने के दिन से जो स्टैंड लिया था, उसकी वजह से हमारे हिस्से में कुछ नहीं आया। हम आगे नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो दिखाएंगे कि हमारी साख पर कैसे बट्टा लगता है। अगर हम पहले अभी दिखा दें तो हम आगे उस पर बात करेंगे। देखिए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। अब आप मुझे ये बताएं, मोदी जो हैं ट्रंप के सामने बैठे हुए हैं, जिनमें बिल्कुल आप चेक करें कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल है ही नहीं है, पर्ची हाथ में पकड़ी हुई है और उनसे बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से यहाँ पर शांति आई है। तो मेरे भाई, आपने शांति में अपना किरदार क्यों अदा नहीं किया? आप भीगे बिल्ली की तरह यहाँ पर बैठे हुए हैं ट्रंप के सामने, उनसे नज़रें नहीं मिला रहे। Thanks to your efforts, Mr. President. देखिए शिव कुमार, बस इतना काफी। हमारे देश के दर्शक देख चुके हैं, पूरी दुनिया देख चुकी है। ये जो दूसरी आवाज सुनाई दे रही थी दर्शकों को, वो इंटरप्रिटेटर की थी, दुभाषीय की। वो मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहा था, नरेंद्र मोदी हिज एक्सीलेंसी कहने में लगे थे। कितनी बार उन्होंने कहा है आप गिन लीजिएगा। पर्ची उनके हाथ में थी, ये भी आपने देख लिया। बिना पर्ची के 4 लाइनें प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखकर बोलें, डायरी हाथ में रख लें, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलें, कोई परेशानी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर कई बार ऐसा होता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो तय कर लें। आप पश्चिम एशिया संकट सुलझाने के लिए हिज एक्सीलेंसी के कसीदे काढ़ रहे थे, एक लाइन भारतीय नाविकों की मौत पर नहीं बोले आप। उस पर्ची में कहीं एक पर्ची इसकी भी रख लेते कि मुझे ट्रंप से बात करनी है कि हमारे बेकसूर नाविक क्यों मारे गए हैं। यहाँ पर ये बात है कि ये तजियाकार कह रहे हैं कि वो उनके जो हिंदुस्तान में जहाज़ पर बंदे मार दिए अमेरिका ने, तो उसके ऊपर वो जो मोदी हैं वो बिल्कुल नहीं बोले।
तो वो कैसे बोलें? वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते ट्रंप के सामने, तो उनसे वो बात कैसे करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सवाल पूछा, नरेंद्र मोदी तो पूछ ही नहीं पाए, पूछना तो छोड़िए कह ही नहीं पाए, ध्यान आकर्षित नहीं कर पाए कि ऐसी ऐसी एक घटना हुई है, हमारे लोग मारे गए। पत्रकार ने सवाल पूछा, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया जिसमें ये माना जाए कि उन्हें घटना पर कोई शोक है, कोई खेद है। होता है, होता रहता है, होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता रहता है। ये टोन था डोनाल्ड ट्रंप का। ये इज्जत कमाई है हमारे देश ने, ये हैसियत है कि हमारा प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने इतना नहीं कह पाया कि हमारे बेकसूर नाविक क्यों मारे गए। बात तो यही है कि हिंदुस्तानियों की जो बेइज्जती करवाई है वो मोदी ने करवाई है। वो इसलिए करवाई है कि अगर वो भी जो अमेरिका और ईरान की जंग हो रही थी उसमें अपना किरदार अदा करते तो आज वो भी ट्रंप के सामने सीना तान कर बैठे होते, क्योंकि वो काने हैं, उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया है। अब फिर पाकिस्तान पर आते हैं। देखिए, जब से इस युद्धबंदी की बातें शुरू हुई हैं, जब से युद्ध विराम पर पहलकदमी शुरू हुई है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान की भूमिका। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ईरान जा रहे हैं, चीन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका के बड़े बड़े पदाधिकारी पाकिस्तान जा रहे हैं, इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, ईरान के भी लोग आ रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान। और अंत में ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, ये जो एमओयू हुआ है, उसमें हेडिंग ही है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये जो हेडिंग है ये उस कागज़ पर लिखी गई है और उसके नीचे ईरान, अमेरिका और सालसी यानी कि जो मीडिएटर था पाकिस्तान, उसके साइन हुए हैं। ये सब दुनिया ने देखा है। इंडिया इसी के ऊपर भी, इंडिया का जो गोदी मीडिया है वो इसके ऊपर भी बकवास कर रहा है, लेकिन वो अंदर से बहुत परेशान है कि पाकिस्तान हमसे 4 कदम आगे चला गया है। और ये हमें क्यों नहीं हासिल हुआ? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हम दलाल नहीं है पाकिस्तान की तरह, भारत दलाली नहीं करता। आज समझ में आ गया होगा जयशंकर को कि मध्यस्थता दलाली नहीं होती। हमने तब भी लिखा था और कई चैनल्स पर बोला भी था कि ये विदेश सेवा के कैसे अधिकारी हैं जो मध्यस्थता जैसी चीज को, युद्ध रुकवाने के काम को दलाली कह रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, जो जयशंकर हैं उनकी औकात क्या है? यानी कि वो पाकिस्तान जो मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा था उसे वो दलाली का नाम दे रहे थे। आप मुझे बताएं, वो दलाली उस वक्त कहाँ गई जब मोदी जब रूस और यूक्रेन की जंग हो रही थी, उसमें जनाब मुज़ाकरात करवाने गए थे, वो जंग रुकवाने गए थे, लेकिन वहाँ से जलील होकर वापस आए थे। क्या वो दलाली नहीं थी? इनने विदेश सेवा में कौन सी किताबें पढ़ी हैं? आज अगर हमने इजराइल के पाले में बैठने की कोशिश न की होती, प्रधानमंत्री युद्ध से ऐन 48 घंटे पहले अपने गले में मंगलसूत्र जैसा तमगा नहीं लटकवा रहे होते बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों, हमारे प्रधानमंत्री अगर जंग के पहले दिन से गलत को गलत और सही को सही कह रहे होते, निंदा की होती हमले की, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। दोस्तों, आप मुझे ये बताएं, मोदी ये शब्द क्यों इस्तेमाल करते? क्योंकि वो जो इसराइल के साथ दोस्ती निभा कर आए थे, यारी निभा कर आए थे, वो ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते? बल्कि यहाँ तक जंग के दौरान ईरान के 2 जहाज़ थे, उनकी भी इन्होंने मुखबरी अमेरिका को दी, जो उन्होंने ईरान के वो 2 जहाज़ों पर बम मारा और वो ब्लास्ट कर दिए। और उनके जो वहाँ पर बंदे थे, जो जहाज़ के अंदर थे, वो बड़ी मुश्किल से श्रीलंकन हुकूमत ने जहाज़ से उतारे। ये हैं सेल्फिश दोस्त, जो सिर्फ ये चाहते हैं कि खुद गर्ज, जिसे इंसान कहते हैं खुद गर्ज, ये वो खुद गर्ज मोदी है जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सोचता है,
दूसरों के लिए नहीं। दोस्तों, आखिर में बात यही है, आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया बड़ी इज्जत की निगाह से देख रही है, और क्यों ना देखे, उन्होंने काम जो ऐसा किया है